Hashmatan family. सुल्तान सुल्तान आपने अधूरी बात सुनी है। वो तो मैं कह रही। उस्मा बेगम मुझे बेवकूफ मत बनाए। नैन मटक्के से लेकर शेरी से शादी तक की सारी बातें मैंने सुन ली है। सुल्तान सुल्तान मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने शेरी को थप्पड़ लगाया, आपने देखा नहीं ना? इसी तरह शादी से पहले ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता। उस्मा बेगम धोखा हुआ है मेरे साथ। बस सुल्तान चुप हो जाए। प्यार से समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रही। अब बेगम वो मैं तो वैसे ही। ये बताएं कि आप हशमत अंकल के पास क्यों गए थे? वो नेकी के काम के लिए। हैं? क्या मतलब? अरे वो असल में मुजाहिद के दादा का इंतकाल हो गया था ना, तो उसकी कब्र के लिए पैसे देने गया था। सुल्तान आपको अकल कब आएगी? क्या क्या मतलब बेगम, मैं कुछ समझा नहीं। पिछले 8 सालों से वो उनके इंतकाल के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। आपने कितने पैसे दिए इस बार? क्या वो मैं कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए? सुल्तान क्यों, क्या कम दिए? आपको अकल कभी नहीं आएगी। ये तो दिल है और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। अरे अम्मा झूठ बोल रहे हैं। इतनी वाहियात बात लिखी है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त? नहीं, अरे बाजी किससे पूछ रही हैं आप? मुझे मेरे पैसे चाहिए हशमत अंकल। वो हमसे खर्च हो गए। अरे हमसे क्या हो गया हशमत भाई, आपने मुझे तो दूध में मक्खी की तरह कटाया था। अरे क्या हो गया, तुम सबको देख नहीं रहे? मेरे हशू बीमार हो गए हैं, तुम बजाय इनके दवा दारू करने के इनसे पैसे मांग रहे हो। नहीं दारू नहीं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? दवा दारू की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा सॉरी थैंक यू रुकैया, थैंक यू। नेकी के नाम पे आपके शौहर ने मेरे शौहर के साथ धोखा किया है। मैं कह रही हूँ 1 लाख रुपए शराफत से दे दें, वरना मैं आईजी साहब को बुला लूंगी। दे देंगे, सबके पैसे दे देंगे। मगर कब और कैसे? ऐसा किस्तों में देंगे। पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 200, तीसरे साल 300। इस तरह करते 4-5 साल में तुम्हारा कर्जा उतार देंगे। अरे क्या हो गया हशमत भाई, ये इसके पैसे दे रहे हो या ज़कात फितरा दोगे इसको? पास बंद करो बजाई। नहीं भाई, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। रहने दे, आप अपने पास ही रखे, मैं लानत भेजता हूँ। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है भाई रुकैया, सुन लिया भाई तुम लोगों ने? हाँ भाई, ये सब मुझे धोखा देने की वजह से हुआ है। अल्लाह करे ये टांगे भी टूट जाएं। ओ भाई तेरे को कोई धोखा नहीं दिया, हम तेरा इंतजार बाहर कर रहे थे, तू खुद नहीं आया। अबे मैं आया था, तुम लोग ही नहीं थे। मुजाहिद इसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसे पकड़ के मारो। बेखैरत देख रहे भाभी साल में इसे अपनी पड़ी हुई है। जरूरत क्या थी इस उम्र में ये सब कुछ करने की? कुछ तो उम्र का लिहाज करते। फिरोज बराबर में खड़ा है, ये नहीं कि अपनी बीवी को चुप करा ले। बिल्कुल ठीक कह रही है कि पापा जरूरत क्या थी इस उम्र में जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की, और ऊपर से सोने पे सुहागा। सुल्तान से 1 लाख रुपए भी निकलवा लिए आपने। हाँ फिरोज बेटा वाह, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ। नहीं, मुझे पता आप मुझे मारेंगे। अरे नहीं फिरोज भाई, आ जाए पापा नहीं मार सकते। वैसे ही देखे टूंडे और ये हॉकी जैसी टांगों से क्या कर लेंगे? टुंडे हैं तो क्या हुआ, टांगे तो काम कर रही है हमारी तो ऐसी गधे के बच्चे। अबे हमने भी शोले फिल्म देखी है, ठाकुर वाले जूते पहन के तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। पेट नहीं क्यों पेट क्यों नहीं? अभी अभी खाना खाया है। तुम तो कह रही थी खाना नहीं पका अभी तक। अरे वो मैं ड्रामा देख रही थी ना, मैंने बोला ड्रामा पूरा देख लूं फिर आपको खाना दूंगी। आपकी आदत है मुझे ड्रामे के बीच में से उठा के कहते हैं, कभी कहते हैं नमक लिया, कभी कहते हैं अचार लिया, कभी कहते हैं हरी मिर्चें लिया। लानत हमारी जिंदगी पे, शौहर मर रहा है या बीवी को ड्रामे की पड़ी है। दबाओ सबके सब यहाँ से। इनसे तो बात करना फजूल है। सुल्तान चलें। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। बहरोज तुम भी चलो। बहरोज तुम्हारे साथ क्यों जाएगा, बिस्मा का शौहर है। बहरोज चलो। चलो बहरोज। चलो भाई चलो निकलो। बेद अब्बा के पास बेद। हशमत भाई मुझे फोन दो। हशमत भाई थोड़ी सी टांगे ऐसे। अब्बा हिम्मत करो, थोड़ी सी मोड़ो। हशमत भाई थोड़ी सी मोड़ो। अब्बा हिम्मत करो अब्बा। हशमत भाई इसको थोड़ी सी मोड़ो। हाथ उठ रहा है। अरे देख रही है, टांग मार के दरवाजा ही खोल दे। बहुत अफसोस की बात है मुजाहिद, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम मुर्गियां भी चुराओगे। तू अरे नहीं हशमत भाई, चोरी नहीं की, अल्लाह की जमीन से उठाई है। मेरे साथ तो देर होशियारी करना भी मत मुजाहिद, सच बताओ। अरे हशमत भाई, दाल सब्जियां खा कर मैदा तो गोश्त की शक्ल ही भूल गया था। सोचा इस दफा मुर्गी खिला के जरा मैदे को गोश्त के दर्शन करवा दूं। अच्छा लाओ मुझे दो। नहीं जान पे खेल के लाया हूँ मैं ये। भाई साहब आपकी मुर्गी तुम्हारी ऐसी। अरे क्या देख रहे हो हशमत भाई, तुम ये देख रहे हो असली या नकली? अरे असली है भाई, असली। अरे नहीं भाई, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। लगता है तुम इनके गाल का तिल देख रहे हो। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा।
अरे क्या सोच रहे हो? यही ना, जिंगर बनाऊंगा, टिक्का बनाऊंगा, कौरमे की कढ़ाई बनेगी मुर्गी की। ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। कहाँ अंदर पकाएंगे ना? अरे नहीं भाई, बेच के आएंगे। 500 रुपए किलो गोश्त चल रहा है, 750 की तो होगी, 1.5 किलो है। आ जाओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे हशमत भाई, हशमत भाई, हशमत भाई कहाँ मिल गए यार? इंस्पेक्टर ने बोला था मुर्गी खाइए, तो फिर मैं खुश होता जा रहा हूँ। हशमत भाई मुर्गी ले गए मेरी। अरे यार, एक तो ये फिल्म के बीच में इतने कमर्शियल्स क्यों आ जाते हैं? अरे एक मिनट, मुझे पापा की आवाज लग रही है। जिंदगी गुजारें, आपके गाल गुलाब जैसे खिल जाएं और आपका सीना जॉन सीना जैसा बन जाए, वो भी 45 दिनों में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में। अगर आप चाहते हैं तो आज ही बल्कि फौरन हशमत दवाखाना तशरीफ लाएं, आपको आपके ख्वाबों की ताबीर यहाँ मिलेगी। जी हाँ, अब जॉन सीना जैसा सीना पाना है तो हशमत दवाखाना तशरीफ लाना है। हमारा पता है मेन यूनिवर्सिटी रोड से मुतसिल पुरानी सब्जी मंडी के पास, पुल के नीचे CNG पंप वाली गली में। ऑफिस नंबर 420, फोन नंबर 01110111111। पहले आइए, पहले पाइए, फिर ना कहना हमें किसी ने बताया नहीं। हशमत दवाखाना। अरे वाह भैया वाह, पापा ने बॉडी कब बनाई होगी? फोटोशॉप के जरिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। अरे फिरोज भाई, मुझे भी वही ना 6 पैकेट्स बनाने हैं। अरे यार 6 पैकेट नहीं होता, 6 पैक होता है। हाँ वही, जब पेट पे खड्डे पड़ते हैं ना, वही। हाँ, उसके लिए भी ना तुम्हें पापा से ही राब्ता करना होगा, क्योंकि ये फ्रॉड वही कर सकते हैं। एक और फ्रॉड शुरू। तोबा तोबा, ये शख्स आखिर चाहता क्या है? अरे भाई, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस शख्स के पास ये आइडियाज आते कहाँ से हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब की बार भी ना सुल्तान भाई के पैसों से ये कारोबार शुरू किया है। सुल्तान, सच सच बताएं, कहीं आपने पैसे तो नहीं दिए? नहीं, मुजाहिद के फ्रॉड के बाद मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बना। आपकी जान की कसम, इस दफा मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मेरा कोई सरमाया इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाय हाय, तुम सब लोग ना हशमत के टैलेंट से जलते हो। लो, इस औरत को कभी अक्ल नहीं आएगी। टैलेंट और फ्रॉड में फर्क होता है आंटी। आंटी किसको कह रही है लोमड़ी? फिरोज, जबान को लगाम दे आप। फिरोज भाई, पहले आपकी बेगम ने शुरू किया है। अरे नहीं बेबी नहीं, भाभी ने तो सिर्फ सासू माँ को आंटी का और सासू माँ ने उन्हें लोमड़ी कह दिया, जबकि वो लोमड़ी थोड़ी चील जैसी लगती है। फिरोज, तुम जरा कमरे में चलो, उठो, चलो। मेरी गलती क्या है? बताती हूँ, अरे चलो। मगर मैंने क्या किया है बॉस? कैसा गैजन मुरीद पीछे पीछे। सुल्तान, आप हशमत अंकल से दूर रहेंगे। जी बेगम, बिल्कुल। और बहरोज, तुम भी हशमत अंकल से दूर रहना। आप फिक्र ही ना करें बेगम, आप फिक्र ही ना करें। अबे मुजाहिद, ये सीन क्या है? अबे भाई, यूं समझ के हमारे गुर्बत के दिन चले गए, अब अच्छे दिन आने वाले। इससे? हाँ, इससे गाड़ियां होगी, बंगला होगा, बैंक के अंदर बैंक बैलेंस होगा, अय्याशियां अय्याशियां। सच बता। हाँ, तेरा भाई तो 4 शादियां करेगा, पाकिस्तान के चारों सूबों में एक एक लड़की से शादी करूंगा, फार्म हाउस बना के दूंगा, लैंड क्रूजर होगी, हर जगह मेरे बंगले होंगे। भाई की शादी नहीं कराएगा यार, अकेले अकेले शादी कर लेगा। तेरी भी कराऊंगा ना, तेरे बाप ने तेरी एक नहीं कराई, मैं 2 शादियां कराऊंगा तेरी। सच में? हाँ। अच्छा वैसे ये तो पता है, ये है क्या ये? यार ये बात राज ही रहने दे, देख ये मैंने वादा किया हुआ, ये नहीं बता सकता। यार देख, तू तो मेरा दोस्त है ना, हम दोनों पार्टनर हैं, अब बता देना क्या है। नहीं यार, अच्छी बात नहीं होगी, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता, मैंने जबान दी है, किसी को नहीं बताऊंगा। यार देख, मेरा भाई है ना, प्यारा भाई, बता दे। देख शेरी, तू शर्मिंदा कर रहा है, मजबूर कर रहा है, मैं नहीं बता सकता। अबे नहीं समझा कर बात को यार। हाथ तो ऊपर कर। हाँ, ओलो बताता हूँ यार। बता। अबे भाई, ये मुर्गी की फीड है जो चूजा खा के 4 हफ्ते में जवान हो जाता है, लेकिन अब ये हम नौजवानों को देंगे जो खाने के बाद 15 दिन में बॉडी बिल्डर बन जाएगा। भाई हशमत भाई की रिसर्च के मुताबिक उन्होंने तो मुझे यही बताया है। गधे और बेवकूफ हो तुम लोग। मैंने तुम लोगों से कहा था ये सब कुछ अंदर ले जाकर करो, स्टोर के अंदर। तुम लोग जहाँ खोल के बैठ गए हो। अरे किसी को क्या पता ये मुर्गियों की फीड है। तुमने इसे भी बता दिया। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें तो खैर मैं बाद में देखूंगा। ये सब कुछ समेटो, टीवी पे इश्तिहार चल गया, ग्राहक किसी वक्त भी आने वाले होंगे। चल जल्दी समेटो। समेट लेते। हशमत दवाखाना यही है? जी यही। वो मैंने भी आपका टीवी पे इश्तिहार देखा था। हाँ जी, मैं ही था। तशरीफ रखिए, उठो जगह। हाँ जी। अब बताइए। ये तस्वीरों में तो आप असल में मेरी बॉडी उस जमाने में ऐसी होती थी। बात दरअसल कुछ यूं है कि बराबर क्लब के अंदर कोई बिल्डर मौजूद नहीं था, सिर्फ हमारे क्लब के अंदर ही हशमत भाई बिल्डर थे। यकीन करें, इनको नजर लग गई, किसी ने काला जादू करा दिया। कुत्तों का खाना खाते थे, नाले पर पड़े रहते थे, ऐसे ही जिंदगी दर बदर गुजर रही थी। बस कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। असल में ना स्टमक का कुछ मसला हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि वेट लूज कीजिए, तो मैंने वेट लूज किया। सेहत से बढ़ के तो कुछ होता नहीं है इस वजह से, वरना तो जी क्या मिस्टर सिंध, क्या मिस्टर पाकिस्तान, क्या मिस्टर एशिया, ये सारे मुकाबले ही समझे आप। ये सारे मुकाबले आपने जीते हैं? नहीं देखे। नहीं, आप ये बताइए कैसे आना हुआ। कितने दिन की दवाई चाहिए आपको? यही कोई 45 दिन की। हाँ मुजाहिद बेटा, 45 दिन वाली दवाई पैक कर दो। आप ये खाएंगे ना, देखिए आपको कितना फायदा होगा। पैसे कितने होंगे इसके? यही कोई ओनली सिर्फ 20,000 रुपीज। 20,000? ये तो बहुत ज्यादा है।
ओनली भी तो बोला बेटा हमने। और आपकी बॉडी से बढ़ के तो नहीं है ना। आप ये भी तो सोचिए, आप कहीं से गुजरेंगे रश लग जाया करेगा। बाइकें, साइकिलें, गाड़ियां, सब लोग आपको देख के, क्या आपका नाम क्या है? रहने दे। दीजिए दीजिए। लाइए पैसे दे दीजिए। चलो भाई, ऐसे तो हमारी 110 ब्रांचें हैं, आज इस ब्रांच के आप पहले गायक हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। लोगों को आगाह करते रहना, खाना दर में भी खोलिए, बिल्कुल। हाँ जी, सब जगह ब्रांचें खोलिए। बहुत ठीक है, शुक्रिया। इसमें भाई मुबारक हो, पहला घाट लग गया। बदलाव अभी से हिस्सा दे दो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें मैंने कहा था अंदर बैठ के करने के लिए, अभी से हिस्सा मांग रहे हैं। काम पे ध्यान दो, चलो उठो, जल्दी उठो, लेके जाओ यहाँ से, जल्दी लेके जाओ। ये उनकी औकात नहीं है कुर्सी पे बैठ के अपने आप को मालिक समझने। रुकैया, तेरी सोना, ये देखो मैं क्या लाया। रुकैया, ज्यादा बल मत खाओ, कमर में चुक आ जाएगी। जलील कर दिया बुला के। मुझे तो वो पुराने दिन याद आ गए जब आप मुझे प्यार से बुलाते थे ना, छोनू छोनू करके, और गैली में आते थे छत से कूद के मेरे लिए। नहीं भाई, तुम्हारे लिए नहीं आते थे हम तो, पतंग लूटने आते थे। फिलहाल तुमने फंसा लिया। देखो तो सही, सोना लाया क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक दफा और बल खाई ना तो कमर में चुक पड़ जाएगी और ये पालक उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगा। क्या करूँ इतनी सारी पालक का? है मैं इंसान हूँ या गाय हूँ? अच्छा हुआ तुमने खुद बोल दिया, मैं बोलता तो बॉडी शेमिंग हो जाती। क्या हो जाती? कुछ भी हो जाती। इंसान एक चीज लेकर आया, मुसीबत हो गई। कुछ ना लेकर आओ तो मुसीबत होती है। अब जाके पालक पकाओ, और खबरदार जो सराफ किया तो। अरे अशु, जानवरों का खाना है, जानवरों को ही खिलाऊंगी, फिक्र मत करो। काका, कुछ नहीं कहा, तुम नहीं समझोगे। आओ सरा, ज्यादा ही जबानें चलने लग गई हैं। पापा, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं आपको इस पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हो गया? अरे पापा, मैंने सुना है आपने एक नया काम शुरू किया है। पापा, मुझे आप रख ले। वो बंदी शादी से पहले मुझे कहती थी कि तुम्हारे साथ चटनी रोटी में खुश रह लूंगी। अब रोज का एक नया ताना देती है, मैं उसके ताने सुन के तंग आ गया। नहीं बिस्वा, ये तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा। ये हालत है इनकी। बताओ जरा, सनमुरीद कहीं के। पापा, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करे, मैं तो आपका वली है दूना। नहीं भाई, डरपोक आदमी की हशमत की जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं हूँ मैं डरपोक, मुझे डरपोक मत बोले। वो तो मैं उसके सामने डरने की एक्टिंग करता हूँ। क्या वाकई? और वो जो तुम मोहब्बत की बातें करते हो वो सब भी झूठ मूठ की बातें? बिल्कुल सही पापा, बिल्कुल सही। उस बंदी ने मेरे नाक में दम कर दिया है। ब्यूटी पार्लर ले जाओ, नई लिपस्टिक लाके दे दो, घुमाने ले जाओ। लॉकडाउन में भी घर में चैन से नहीं बैठती, रात को बोलती है लस्सी पिलाने ले जाओ। मेरा जूस निकाल दिया है पापा। रोज बेटा, बहुत बहादुर हो तुम। आज बिस्मा के सामने ये सारी बातें करके साबित कर दिया कि तुम मेरे वली है। तो नहीं पापा, मैंने बीबी के सामने नहीं कहा, मैंने तो आपके सामने कहा है। नहीं मेरे बहादुर बेटे, ये सारी बातें तुमने बिस्मा के सामने कही है। क्यों बिस्मा? बेबी, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी जबान जले, मेरी जबान कट जाए बेबी। ये देखो साले सनमुरीद इतनी बातें कर रहे थे, बेबी को देखते ही हवा निकल गई। देख ले भाई, देख ले आराम से, पूरी दवाई है, ठीक है। तो कितने हुए? 10,000। 10,000? मगर मुझे तो कहा था ये 20,000 का है। अबे भाई, ब्लैक में बेच रहा हूँ, सस्ता दे रहा हूँ, ले जाओ। कौन आदमी है जो अपनी दुकान में ब्लैक में इतना सस्ता बेच रहा है? अबे भाई, लेना है ले, क्यों दिमाग पे डब्बू खेल रहा है, वरना जा। नहीं लेना है। पैसे दे। बता, एक तो सस्ती भी दे रहे, ऊपर से पक 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 भी कर रहा है। अच्छा, इसको खाने का तरीका तो बता दो। जब टाइम मिले खा लेना। अबे भाई, इसमें लिखा हुआ पर्ची डली हुई है, ले जा। ये ले मुझे 5 तेरे 5 मेरे। जा, पूरे 10 तेरे। सच बता। हाँ। अबे थैंक यू यार, मुझे आई लव यू यार। बस यार, मेरी मजबूरी हशमत भाई को नहीं बताइयो कि मैंने पूरे पैसे तेरे को दिए या कुछ। पागल वागल है क्या? मैं अब्बा को क्यों बताऊंगा? इतने सारे पैसे तो मैंने आज तक एक साथ देखे ही नहीं यार। आखिरी बार देख रहा। नहीं, अल्लाह दिखाएगा, इससे ज्यादा नोट दिखाएगा। बेबी, मैं कसम से झूठ बोल रहा था। बहरोज, फौरन मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। ऐसा जुल्म मत करना मेरे साथ बेबी, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे तुम बाहर जा रहे हो या फिर मैं जाऊं? बेबी, ये सब मैंने इसलिए कहा था कि पापा मुझे अपने साथ काम पर रख ले। और मैंने भी तुमसे कहा था ना कि अपने बाप से दूर रहना। सुनी तुमने मेरी बात? ये सब मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर किया बेबी। तुम्हारा स्टेटर खराब हो गया था ना, मुझे एक तुम्हें नया स्टेटर खरीद के देना था। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। अब मैं कई जगह काम के लिए गया, मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता, तुम्हें तो पता है ना। अब तुम्हारे चेहरे पे ये उलझे बाल बिल्कुल सूट नहीं करते। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या मैं चोरी करता या मैं डाका डालता। चोरी डाका करता तो पुलिस मुझे घर में पकड़ने आती। तुम्हारा नाजुक दिल वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर एक रास्ता और खुला मेरे पास। पापा भी ये सब काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ जाकर शामिल हो गया। अच्छा, तो ये सब कुछ तुमने मेरी खातिर किया? हाँ बेबी, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वक्त आने पर अगर गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना लो। बस वही किया मैंने पापा के साथ। और एक बात और कहूँ बेबी तुमसे। हाँ बोलो। बेबी,
दिल से सुनना, जरा गौर से सुनना। तुम जब स्माइल करती हो ना, तुम इतनी क्यूट लगती हो, एक डोल की तरह। अब बस भी करो बहरोज। और हाँ, सुन लिया आपने क्या कहा बहरोज ने कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और बहरोज ने भी वही किया है आपके साथ। तो बराए मेहरबानी इस कमरे से चले जाओ, मेरे शौहर से बहुत दूर रहिएगा। बेबी, तुम ये अब्बा वाला खेल मेरे साथ खेल रही हो? खेल जो तू खेल रहा है ना, तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा बहरोज। तेरी ऐसी की कैसी। इधर आ, इधर आ। अरे छोड़े उसे। तुम्हारी मेकअप वैनिटी कहाँ है? खो गई थी, मिल गई क्या? नहीं मिली, मैंने बेची है मैंने। क्या? और तुम्हारा स्ट्रेटनर वो जल गया। चला नहीं था, मैंने खराब किया। बैठ के जल्दी रहो। क्या? मेरे बेटे मेरे खिलाफ भड़का रही है, इसकी ऐसी की कैसी। आपका शख्स बिल्कुल सही था इंस्पेक्टर साहब, वहाँ वाकई 2 नंबरी हो रही है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन मेरा कमीशन? पुलिस वालों से कमीशन मांगने का मतलब समझते हो तुम? लेकिन आपने तो कहा था मिलेगा। हाँ, मैंने कहा था मिलेगा, और अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम जा सकते हो। आप वाकई इंस्पेक्टर हैं या आपकी वर्दी का है? अरे भाई, मैं खुफिया पुलिस में हूँ, मुझे अपनी शिनाख्त छुपानी पड़ती है। खैर, कमीशन चाहिए तुम्हें? जी। तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या? मैं अभी उन दोनों को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाना, और जैसा मैं बोलूँ मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ, फिर कमीशन मिलेगा। आओ 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 मेरे साथ। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है कारोबार? अरे क्या बता इस्मत भाई, सुबह से कोई यहाँ पे भटका ही नहीं, उल्टा भिखारी आ रहे, आने के बजाय जा रहे जेब से यार। सही कह रहे हैं बिल्कुल। शरी, एक भी ग्राहक नहीं आया सुबह से? कोई भी नहीं आया, पर मक्खी तक नहीं आ रही। अच्छा, तो बेटा फिर ये क्या चीज है, जरा मुझे समझाओगे? ये क्या है? ये वही चीज है जो आप लोगों ने बेची है। मेरे पीछे सब कुछ मेरा सामान बेच रहे हो। खड़े हो जरा, खड़े हो, खड़े हो भाई। अरे जेब में कुछ नहीं है। इतने पैसे भिखारी, तुमने जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे? तुम खड़े हो जरा, तुम खड़े हो, दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ। माशाल्लाह, आपके पास भी इतने नोट, कभी देखे तुमने इतने पैसे? हैं, कहाँ से आए? आस्तीन के साथ मेरी औलाद को मेरे खिलाफ भड़का रहा है भाई। मेरी दुकान के बैठ के अपना धंधा कर रहा है। मुझे बेकार था, कह रहे थे अशमत भाई को कुछ नहीं बताना, सारे पैसे तू रख ले, शहरी रख ले। अच्छा, इसने कहा और तू मान गया? कैसी औलाद? अल्लाह भाई, मैं तो बाहर का हूँ, ये तो आपके घर का है, आपकी औलाद है, आपका आस्तीन का सांप तो ये। अच्छा, ये मेरी औलाद है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसका दुख मैं सह लूंगा। लेकिन तू सड़क का आदमी, तू मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अरे भाई, ये तुम लोग चला रहे हो यहाँ पे दाढ़ी दवाई से कुछ, तुम लोग बेच रहे हो यहाँ पे सब कुछ। मेरा भाई आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है, इसका भाई उल्टे करके मरा, पता नहीं और कौन मर गया, कौन कर रहा था, कुछ बताओ मुझे यहाँ पे। ये भाई मैं नहीं हूँ, ये दोनों कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे? ये लोग चला रहे हैं दवाई वाई, ये लोग बेच रहे हैं। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो मेरे पैसे भी नहीं है भाई। ये तो तस्वीरें तो तुम्हारी लगी हुई यहाँ पे, हर चीज तुम्हारी यहाँ पे तो यार। यही बात तो करने आया था सर। इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरी तस्वीर फोटोशॉप करके ये चला रहे। वरना आप देखिए वो 6 पैक है, और मेरा देखिए स्लिम स्मार्ट बॉडी है मेरी। मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है इससे भाई। चाचा फ्रॉड तो हुआ है ना हमारे साथ? बिल्कुल हुआ भाई, इन लोगों ने किया है। मैं किसी को नहीं। देखिए ये बच्चा आ गया। बेटा आपने दवाइयाँ इन लोगों से खरीदी थी ना? मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। नहीं है, बोलो। नहीं है। चाचा फिर आप बाहर निकले, सुबह में आपको लग गई तो बड़ा मसला है। बेटा आप भाई झूठ बोल रहा है। Hush, my